तो ऑल राइट गाइस, मुझको टेंसई के सीजन 3 के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस है अपनी फ्यूचर सेल्फ की डायरी को पढ़ रहा होता है। तो मतलब आपको जो भी स्टोरी दिखाई जाएगी वो रूडियस की डायरी वाली स्टोरी है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो रॉक्सी है उसे एक डिसीज हो जाती है और उस डिसीज का नाम था मैजिक स्टोन डिसीज। बट जो क्लिफ था उसने अपने मैजिक की मदद से ये पता लगा लिया था। तो जो रूडियस होता है वो क्लिफ से पूछता है, चलो ठीक है, इसे डिसीज तो है बट इसे ठीक कैसे कर सकते हैं हम। वो बताता है कि इसे ठीक करने के लिए तो हमें गॉड लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक आना चाहिए। तो जो रूडियस होता है वो कहता है चलो ठीक है, बट ये मिलेगा कहाँ से। तो जो क्लिफ है वो उन लोगों को बताता है कि मिली किंगडम में एक बुक है और उस बुक में इस मैजिक को सीखने का उपाय लिखा है। तो जो रूडियस, जेनोबा एंड क्लिफ होते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग मिली किंगडम के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो जो रूडियस एंड उसके फ्रेंड्स है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वो जो बुक है वहाँ के एक चर्च पे है और वो जो चर्च है उस किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जो बुक है वो किसी को भी नहीं देते हैं। तो रूडियस एंड उसके फ्रेंड्स सब कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। तो वो लोग सोचते हैं कि अब हमें इस बुक को चुराना ही होगा। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो उस बुक को चुराने चले जाते हैं बट वो लोग पकड़े जाते हैं। तो फिर वो लोग उन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं बट फाइट के दौरान क्लिफ की डेथ हो जाती है। तो जो रूडियस एंड जेनोबे है वहां से भाग जाते हैं और मिली किंगडम में उन लोगों के वांटेड पोस्टर भी छप जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि रूडियस एंड जेनोबे वापस से रॉक्सी के पास आ चुके हैं और जो रॉक्सी है अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो जो रूडियस एंड जेनोबे है वो एलिना को भी बता देते हैं कि क्लिफ की डेथ हो चुकी है और ये सुन के एलिना को दुख तो होता ही है और हमें ये भी बताया जाता है कि जो एलिना है वो प्रेग्नेंट है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस है वो रॉक्सी की डेथ से बहुत ही ज्यादा उदास है और इसी कारण से अब वो गंदी चीजों को भी इनहेल करना स्टार्ट कर देता है। तो जो रूडियस होता है उसे रॉक्सी के जाने का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और इसी कारण से वो सिल्फी पे ध्यान ही नहीं दे पाता। तो जो सिल्फी होती है वो एरियल के साथ असुरा किंगडम पे चली जाती है। तो जो रूडियस होता है उससे सिल्फी की चिंता होती है तो फिर वो सिल्फी के पीछे असुरा किंगडम पे चला जाता है। तो हमें बताया जाता है कि जब रूडियस ट्रैवल कर रहा था असुरा किंगडम के लिए तो उसके बीच में वो आइरिस से भी मिला था। बट जो आइरिस थी वो अपनी फीलिंग्स को रूडियस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। तो उसने क्या करा, उसने रूडियस को एक चांटा मार दिया और फिर वो वहां से चली गई। तो जो रूडियस है वो तो समझ गया कि हाँ ये मेरे से प्यार तो करती है। और जो रूडियस है वो सेल्फी के लिए चिंता था तो इसलिए वो सबसे पहले सेल्फी के पास चला जाता है। बट जब वो वहां जाके देखता है तो वो देखता है कि सेल्फी, ल्यूक एंड एरियल इन तीनों की डेथ हो चुकी थी। तो जो रूडियस होता है वो रॉक्सी, सेल्फी एंड क्लिफ की डेथ से बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तो जो रूडियस है वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे पैसा दे के मतलब काम होता है, समझ जाओ तुम, और उसकी मुलाकात आइरिस से भी होती रहती है। तो हमें पता चलता है कि जो मिली किंगडम का चर्च है उसने रूडियस एंड जेनोबे पे बाउंड्री रख दी थी क्योंकि उन लोगों ने उनकी बुक को चुराने की कोशिश करी थी, जिसके कारण से रूडियस एंड जेनोबे को अब छिपके रहना पड़ रहा था। तो जो रूडियस है अब उसे हितोगामी के खिलाफ नफरत हो गई थी और अब वो चाहता था कि वो हितोगामी को जान से मार दे। तो जो रूडियस है वो ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और ट्रेनिंग करने के दौरान उसके अपने फैमिली से जो भी टच थे वो खत्म हो जाते हैं और उसके कांटेक्ट में रहती है ओनली आयशा। तो जो जेनोबे है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक ऐसा आर्मर बनाता है जिसे पहनने के बाद जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 10-20 गुना बढ़ जाती है। तो अब हमें दिखाया जाता है एक टाइम स्केप, मतलब जो अब रूडियस है वो बड़ा हो चुका है और अब रूडियस ने बहुत सारे मैजिक को सीख लिया है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, वॉइस मैजिक, ऐसे करके बहुत सारे मैजिक्स आते हैं और उसका एक मेन गोल है हितोगामी को हराना। बट अब ये जो रूडियस है वो एक बुरा इंसान भी बन चुका है क्योंकि ये जो रूडियस है इसके मन में जो आता है ये वो करता है और ये किसी से भी फाइट को स्टार्ट कर देता है। और ये जो रूडियस है वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती वो काम भी करता है। मतलब ये उम्मीद तो नहीं थी यार रूडियस से। तो भाई देख लो तुम लोग, जो लोग कह रहे थे कि रूडियस तो बहुत ही अच्छा है वो तो नहीं कर सकता, मतलब तुम देख लो भाई क्या कर रहा है रूडियस। तो जो रूडियस होता है वो आइरिस के साथ टीम अप कर लेता है। वो आइरिस से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हितोगामी को मारने के लिए। तो जो आइरिस होती है उसकी बात को मान जाती है। तो जो रूडियस होता है वो आइरिस को बताता है कि अथॉफी को हितोगामी के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। तो फिर वो लोग अथॉफी के पास पहुंच जाते हैं। तो फिर वहां जाके वो लोग उससे बात करते हैं बट वहां पे बात बनती नहीं है। तो जो अथॉफी होता है उन पे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये लोग भी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं बट एक पॉइंट पे रूडियस ने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था जिसके कारण से वो मरने वाला था। बट जो आइरिस है उसे बचा लेती है बट इस कारण से आइरिस की डेथ हो जाती है। तो फिर जो रूडियस है वो वापस से अपने होम पे आ जाता है। तो जो एक आइरिस की फ्रेंड होती है वो रूडियस को बताती है कि जो आइरिस है वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी बट वो आइरिस की डेथ के लिए रूडियस को ही जिम्मेदार मानती है। तो अब एक साल बीत चुका है और हमें दिखाया जाता है कि जो जेनोबे है, आयशा है एंड रूडियस के फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी डेथ हो चुकी है सिर्फ रूडियस को छोड़ के। और इनको मारने वाला इंसान है टेम्पल के लोग, क्योंकि टेम्पल के लोगों ने इन लोगों पे बाउंड्री लगा दी थी और अब रूडियस का एक भी फैमिली मेंबर जिंदा था ही नहीं। तो अब इतना सब होने के बाद जो रूडियस था वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। तो उसने एक काम करा, तो वो इन सबको छोड़ के एकदम चला गया। वो चला गया एकदम दुनिया की सैर करने और दुनिया को घूमते घूमते उसने एक चीज का पता लगाया और वो ये था कि जिस वर्ल्ड में वो रह रहा है ये वर्ल्ड एक क्यूब की शेप का है
और इस वर्ल्ड की 6 साइड है। जो पहली साइड है उसका नाम है ह्यूमन वर्ल्ड, और जो सेकंड साइड है उसका नाम है डीमन वर्ल्ड, और जो थर्ड साइड है उसका नाम है ड्रैगन वर्ल्ड, और जो फोर्थ साइड है उसका नाम है बीस्ट वर्ल्ड, और जो फिफ्थ साइड है उसका नाम है स्काई वर्ल्ड, और जो सिक्स्थ साइड है उसका नाम है ओशन वर्ल्ड। बट ये तो सिर्फ क्यूब की 6 साइड हो गई। रूडियस को ऐसा लगता है कि ये जो क्यूब के बीच की जगह है, ये जो क्यूब के अंदर जो जगह खाली है, वहाँ पे हितोगामी छुपा हुआ है। तो रूडियस बताता है अगर उसे इस खाली जगह में जाना है तो उसे 5 ड्रैगन स्टोन नाम करके एक ट्रेजर है, उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। बट उसकी इस लाइफ स्पैन में तो वो कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। और हमें यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि ये ट्रेजर वो कैसे कवर करेगा। तो जो रूडियस है वो पास्ट टेलीपोर्टेशन मैजिक को सीख लेता है, और अब वो सोचता है कि वो अपने पास्ट में जाएगा और अपनी जो मिस्टेक्स है उन्हें ठीक करेगा। और इसी के साथ जो रूडियस की डायरी होती है वो एंड हो जाती है। तो अब हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं। तो जो रूडियस होता है अपनी डायरी को पढ़ के खत्म कर देता है, तो वो अपनी डायरी को साइड में रख देता है। तो जो रूडियस होता है वो रॉक्सियन सेल्फी के पास जाता है और उन लोगों को बता देता है कि फ्यूचर में उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो उन लोगों को ये नहीं बताता कि उन लोगों की डेथ हो जाएगी, बट वो ये बताता है कि तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो वो कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आयरिस से शादी कर सकूँ। तो वो कहता है कि वो आयरिस से शादी करना चाहता है। तो ये सुन के सिल्फी एंड रॉक्सी पहले तो उसे मना करते हैं। तो जो रूडियस होता है वो उनसे जिद करता है, वो कहता है प्लीज मान जाओ ना, मुझे आयरिस से शादी करनी है। तो फिर वो लोग भी उसकी बात को मान जाते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस है वो सो जाता है। तो फिर उसे सपने में दिखता है हितोगामी। तो जो हितोगामी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि फ्यूचर के रूडियस ने उसके प्लान को तबाह कर दिया, और वो अपने प्लान के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसका प्लान ये था कि वो रूडियस की पूरी फैमिली को मार दे। और वो ये भी बताता है कि वो ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि ऑरेस्टेड के पास एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो किसी को भी अपने साइड पे कर सकता है, सिर्फ गॉड्स को छोड़ के। तो वो रूडियस को भी अपनी साइड पे कर लेगा। तो फिर जो ऑरेस्टेड एंड रूडियस है वो दोनों मिलके हितोगामी पे अटैक करेंगे और मुझे मार देंगे। तो अपनी डेथ को बचाने के लिए मैंने तुम्हारी फैमिली को मारने का प्लान बनाया। तो जो रूडियस होता है वो हितोगामी से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा जिस वजह से तुम मेरी फैमिली को नहीं मारोगे। तो जो हितोगामी होता है वो कहता है कि तुम्हें ऑरेस्टेड को जान से मारना होगा। तो जो रूडियस होता है वो कहता है ठीक है, मैं ऑरेस्टेड को जान से मार दूंगा, बट तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी फैमिली को नहीं मारोगे। तो जो हितोगामी होता है वो कहता है ठीक है। तो जो रूडियस होता है वो उठ जाता है और वो कसम खाता है कि वो ऑरेस्टेड को जान से मार के ही रहेगा। तो जो रूडियस होता है वो नाना होजी के पास चला जाता है, उससे बातचीत करता है और उसको सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ हुआ है। वो उसको अपनी डायरी के बारे में भी बता देता है और अपने फ्यूचर के ड्रीम के बारे में भी बता देता है। तो जो नाना होशिन रूडियस होते हैं वो पूरे दिन इसी बात पे रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। तो हमें शाम का टाइम का सीन दिखाया जाता है। तो जो नाना होशी होती है वो रूडियस से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि तुम्हें और मुझे इस वर्ल्ड में समन करने वाला जो इंसान है वो चाहता है कि हम लोग हितोगामी को मार दे। क्योंकि वो कहती है कि वो यहाँ पे इसलिए ट्रांसपोर्ट हुई क्योंकि वो एक ऐसा मैजिक बनाए जिसकी वजह से वो हितोगामी को मार सके। और जो रूडियस है उसे यहाँ पे इसलिए ट्रांसपोर्ट करा है क्योंकि वो ऑरेस्टेड के साथ मिलकर हितोगामी को मार सके। तो जो नाना होशी होती है वो रूडियस से कहती है तुम एक काम करो, तुम ऑरेस्टेड की मदद लेके तुम हितोगामी को ही मार दो ना। वो कहती है कि तुम ऑरेस्टेड के साथ हाथ मिला के हितोगामी को ही मार दो। तो जो हितोगामी है वो तुम्हारे परिवार को मारेगा ही नहीं, बट जो रूडियस होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि हम हितोगामी तक पहुंचेंगे कैसे, ऑरेस्टेड तो हमारे वर्ल्ड में रहता है, बट जो हितोगामी है वो हमारे बीच क्यूब में रहता है। तो जो रूडियस होता है वो नाना होशी से कहता है प्लीज तुम मेरी मदद कर दो ऑरेस्टेड को मारने के लिए। तो जो नाना होशी होती है वो सोचने लगती है। वो कहती है कि एक बार पास्ट में ऑरेस्टेड ने उसकी जान को बचाया था, बट रूडियस की जिद के कारण वो उसके बात को मान जाती है। तो हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो कि हॉली लैंड ऑफ सॉर्ड में होती है। तो उसे एक लेटर मिलता है और वो जो लेटर होता है वो रूडियस की तरफ से ही होता है। और उस लेटर में लिखा होता है कि रूडियस चाहता है कि आयरिस उससे शादी कर ले, और वो बताता है कि वो आयरिस से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तो जो आयरिस होती है वो उसकी बात को मान जाती है, और जो आयरिस होती है अब वो रूडियस के पास ही आ रही होती है। तो उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि रूडियस के पहले से 2 वाइफ है। मतलब ये बात तो पहले से पता थी आयरिस को, बट उसने लिख दी फिर भी। बट ये बात को सुन के जो आयरिस की फ्रेंड होती है वो कहती है भाई कितना गंदा इंसान है यार ये रूडियस, बोले इसके पहले से 2 वाइफ है, ये फिर से शादी करना चाहता है। बट जो आयरिस होती है वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मतलब असली मजे तो भाई रूडियस ले रहा है जिंदगी के। बट उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि वो ऑरेस्टेड के साथ फाइट करने वाला और हो सकता है कि वो जिंदा ना बचे। बट ये सुन के आयरिस और ज्यादा खुश होती है। मुझे नहीं पता ये क्यों खुश हो रही है, हो सकता है कि हमें आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाए। तो फिर जो आयरिस होती है वो रूडियस के पास जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है। तो फिर हमें रूडियस एंड उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो ऑरेस्टेड के साथ होने वाली बैटल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फिर जो रूडियस होता है वो ज़ेनोबी की मदद से एक आर्मर को बना लेता है, और ये वही आर्मर है जो कि रूडियस के फ्यूचर सेल्फ ने भी यूज करा था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए।
तो जो रूडियस होता है वो कहता है कि उसे और जन की जरूरत पड़ेगी और स्टेज से फाइट करने के लिए। तो वो पैरिगस के पास जाता है, बट जो पैरिगस होता है उसे मना कर देता है। तो वो अब सोच रहा होता है कि यार वो कैसे अपनी टीम में शामिल करे। तो वो सोचता है कि वो आइरिस से भीख मांगेगा कि तुम मेरी मदद कर दो अगर वो टाइम पे आ जाती है। तो जो रूडियस होता है वो सोचता है चलो ठीक है, अब ये पार्टनर वाली चीज हटाओ, मेरे पास पहले से क्लिफ जनोबे तो है ही, अब हम लोगों को और स्टेट को हराना पड़ेगा। तो फिर जो रूडियस होता है उन लोगों से कहता है कि हम और स्टेट को हराने के लिए कुछ ट्रैप्स का भी यूज करेंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि रूडियस सो जाता है और उसके सपने में हितोगामी वापस से आता है। तो जो हितोगामी होता है वो रूडियस से कहता है कि तुम्हें मैजिक टूल का यूज करना चाहिए और स्टेट को मारने के लिए। वो कहता है कि मैं मेरा फ्यूचर देख पा रहा हूँ और मेरे फ्यूचर में यही दिखा रहा है कि तुम एंड और स्टेट दोनों मिलकर मुझे मार रहे हो, तो अगर तुम फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। तो जो रूडियस होता है वो उससे कहता है क्या तुम और स्टेट का फ्यूचर नहीं देख सकते क्या? तो वो कहते हैं नहीं, मैं गॉड्स के फ्यूचर नहीं देख सकता, मैं सिर्फ इंसानों के फ्यूचर देख सकता हूँ और मेरा खुद का भी फ्यूचर देख सकता हूँ। और इसी के साथ जो हितोगामी होता है वहां से चला जाता है। तो अब एक महीना बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रूडियस एंड जेनोबे ने मिलकर एक मैजिक आर्मर को बनाया है। और ये मैजिक आर्मर रूडियस के फ्यूचर आर्मर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इनकी स्ट्रेंथ को 50 से 100 गुना बढ़ा देता है। और उन लोगों ने मैजिक टूल को भी बनाया है जिसकी मदद से वो और स्टेट को जान से मार देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है वो नाना होची के पास जाता है और उससे बातचीत करता है और उन दोनों की बातचीत से ये रिजल्ट निकल के आता है कि वो लोग और स्टेट को मारने के लिए पॉइजन का भी यूज करेंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि एरियल के अच्छे कनेक्शन की वजह से जो रूडियस होता है वो बहुत ही अच्छे पॉइजन को खरीद लेता है और वो एक ग्राउंड पे जो भी उसने ट्रैप्स बिछाए थे और वो जो ट्रैप्स है उन सब का यूज करना भी सीख जाता है। और एलिना की मदद से वो क्लोज कॉम्बैक्ट को भी सीख जाता है। और अब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्लोज कॉम्बैक्ट में पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं, मतलब तुम तो समझ जाओ यार। मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रूडियस सही में बहुत ज्यादा ही ठरकी इंसान है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जब क्लोज कॉम्बैट को सीख रहे थे तो उसी बीच रूडियस को एलिना के लिए भी फीलिंग्स आ गई और उसने एलिना को इसके बारे में बता भी दिया। बट जो एलिना थी उसने मना कर दिया, उसने बोला कि तुम्हें पहले से 3 3 बीवियां हैं यार। तो फिर जो रूडियस होता है वो भी होश में आता है, तो वो समझ जाता है हाँ यार बात तो सही कह रही है। तो फिर रूडियस भी उस बात को भूल जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो तुम्हें एपिसोड कैसे लगा तुम कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आप लोगों के सारे पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उन सबको पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो तुम लोग ऐसी पॉजिटिव कमेंट्स को करते रहा करो कि मदद से मैं वीडियोस को जल्दी ला पाता हूँ, क्योंकि कुछ भी पैसा तो नहीं मिलता है, बट जो तुम्हारा प्यार मिलता है कमेंट्स में वो मेरे को मोटिवेट करता है वीडियोस को बनाने के लिए। और तुम में से ही एक पर्सन है जिसे मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ, जिसका नाम है एनिमे वर्ल्ड, क्योंकि अपने इस भाई ने कमेंट सेक्शन में मेरे से बोला था कि भाई आप मेरे को शाउट आउट दे दो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा इसको एक शाउट आउट दे देते हैं। और अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।